श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद दूसरा अध्याय आग्नेय चरित्र। सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर आग्नेय उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्म अनुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदि देव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पुरुचिति नाम की अप्सरा को उनके पास भेज दिया। आग्नेय जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। पुरुचिति की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उसके चरण नुपुरों की झंकार हो उठती थी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे देखती और देवता और मनुष्य के मन और नयनों को आह्लादित करने वाली विलासपूर्ण गति स मधुरवाणी से सबके दिलों में द्वार सा बना देती। जब वह हंसकर बोलने लगती तो ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधुर झर रहा हो। उसके यह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्नि के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उसके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार कहने लगी, मुनिवर, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पहने हैं। यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्य गण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्य युक्त सामगान करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से जड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। ब्रह्मन, तुम्हारे चरण रूपी पिंजरों में जो तीतर बंद है उसका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता। द्विजवर, तुम्हारे इन सुंदर सिंगों में क्या भरा है? अवश्य ही इसमें अमूल्य रत्न भरे हैं। मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वृक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों को क्षुब्ध कर रखा है तथा मुख में विचित्र हाव भाव और अधरामत जैसी अनुष्ठी वस्तुएं रखते हैं। प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है, जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल है। तुम जब अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को चंचल कर देती है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो। या कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने तो मुझ पर कृपा नहीं की। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए कि अन्यंत्र जाना ही नहीं चाहते। मैं तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमय सखियाँ भी हमारे साथ ही रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेय देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार की मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया।
वीर समाज में अग्रगण आग्निक की बुद्धिशील रूप अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बूदीप पति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग को भोगती रही। तदंतर नरवर अग्नि ने उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रंभक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राशव और केतुमाल के नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्षों में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वाचिति उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। आग्नेय के पुत्र माता के अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडोल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेय ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 भूखंड, 9 वर्ष 9 भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे सब अपने अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे। महाराज आग्नेय दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ मानते समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी, प्रतिरूपा, उर्गदृष्टि, लता, रम्या, साम्या, नारी, भद्रा और देववती नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंद अग्निग्र वर्णन नाम दूसरा अध्याय। जय हो।